शुरू में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे, जैसा कि हम पहले सीखते हुए आ रहे हैं रोटी और पानी के बारे में। तो आज हम उन्हीं तसलसल को जारी रखते हुए आज हम पार्ट 3 हम आज इसका हम सीखेंगे। तो यहाँ पर हम पुराने यादनामे में से पहला सलातीन उसकी 17वां बाब और उसकी 6ठी आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ पर कुछ यूँ लिखा हुआ है खुदा उनके कलाम मुकद्दस में, और कौवे उसके लिए सुबह को रोटी और गोश्त और शाम को भी रोटी और गोश्त लाते थे, और वो उस नाला में से पिया करता था। खुदावंद के पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। ऐ कदूस मेहरबान कादमुतली खुदा, तू जो बादशाह का बादशाह, रब्बुल फाज जोरावर खुदा, जिंदा खुदा, तेरी मानद कोई खुदा नहीं। मिन्नत करता खुदा बाप पाकरू, हमारी मदद कर, हमारे बंद ज़हनों को खोल दे, हमें इस ज़िंदगी बख्श पाकलाम को समझने का फजल अता कर, हमारे बंद जहनों को खोल दे, कबूलियत वाला दिल अता कर, और बंद कानों को खोल दे ताकि हम तेरे कलाम को सुने समझे और पाक खुदा तेरे कलाम को नोश करने वाला बन जाए, क्योंकि तेरा कलाम बंद बंद और बूते को जुदा करके गुजर जाता है। तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। और जिस तौर से आपका बंदा दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करूँ। हम सब कुछ मांग लेते हैं तेरे पाक और कदूस बेटे यीशु के नाम से, आमीन। तो हम रोटी और पानी के बारे में सीख रहे थे, जैसा कि हमने खरूज 23 बाब उसकी 25, 26, 27 आयत में से सीखा। फिर उसके बाद दूसरी वीडियो में हमने मत्ती 6 बाब में हमने सीखा। तो अब हम फिर दोबारा पुराने यादनामा में वापस आते हैं। तो यहाँ पर यूँ लिखा है कि देखिए कि खुदा एलिया जो है वो खुदा का बंदा था, खुदा की इबादत करता था और उसकी मर्ज़ी को पूरा करता था, उसके हुक्म पर चलता था। तो मेरे अजीज़ों, देखो खुदा ने अपने बंदा के लिए कौवे को मुकर्रर कर दिया ताकि वो उसके बंदे के लिए खुराक मुहैया करे। तो मेरे अजीज़ों, हमें रोटी और पानी के लिए परेशान नहीं होना, क्योंकि मेरा और आपका खुदा ज़िंदा खुदा है। वो मेरे और आपके लिए किसी न किसी तरीके से जो उसको अच्छा लगता है उस तरीके से वो मेरे और आपके लिए खुराक मुहैया करने की कुदरत रखता है। और देखें कि यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा का बंदा एलिया जब वो गारों में छुपा हुआ था तो वहाँ पर उसके पास ऐसे कोई वसाइल नहीं थे, लेकिन खुदा को पता था और खुदा ने अपने बंदा के लिए एक परिंदे को, और परिंदा भी वो जो जिसकी नेचर में शामिल है कि वो लोगों से छीन कर खाता है, लेकिन खुदा ने उसको मुकर्रर कर दिया और वो सुबह भी और शाम को भी खुदा के बंदा एलिया नबी के लिए वो रोटी का टुकड़ा भी और गोश्त का टुकड़ा भी उसको ला के देता था। तो ये देखें, मेरा और आपका खुदा जो है वो जिंदा खुदा है, वो मेरी और आपकी फ़िक्र करता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा अपनी फ़िक्र मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। और बेशक वो हमारी फ़िक्र करता है और हमें खुदा पर तवक्कुल करने की ज़रूरत है हमें, और उस पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वो हमें बनाम जानता है। उसने मुझसे और आपसे इतनी मोहब्बत रखी मेरी अजीज़ों कि उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह नासरी को कुर्बान करने से दरेग न किया। और तो वो हमें भूखा कभी नहीं रहने देगा और वो हमें कभी प्यासा नहीं रहने देगा। तो खुदावंद कादर मुतली खुदा है। अगर हम इससे आगे आके देखते हैं 9वीं आयत में, और वहाँ पर खुदा ये एलिया को ये हुक्म देता कि सारपत की बेवा के पास जा। तो वहाँ पर जब पहुँचा तो उसके पास भी एक रोटी के लिए एक आटे का पेड़ा था, जो कि वो नाउम्मीद हो चुकी थी क्योंकि अनाज कहीं पर भी उस मुल्क में नहीं मिल रहा था। वो भी उसके ज़हन में ये बात थी, वो हालात को वाक़यात को देखते हुए वो ये एक्सेप्ट कर चुकी थी कि हमने माँ बेटे ने ये खाना और उसके बाद हमने हलाक हो जाना है। लेकिन मेरे अजीज़ों, खुदा ने उनके लिए भी इंतज़ाम किया और खुदा अपने बंदा एलिया के लिए भी इंतज़ाम किया कि उसको वो रहने के लिए घर मिल गया और वो बेवा औरत उसको पका कर देती रही। तो खुदा के बंदा एलिया के वसीला से उन 2 लोगों को भी बरकत मिली और खुदा ने अपनी कुदरत से उनके लिए आटा और पानी मुहैया किया
आटा और तेल उनके लिए मुहैया किया और उनको अपनी कुदरत से मामूल भरकर अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल किया। और वहाँ पर ना तो उनके मटके में से आटा ख़त्म हुआ और ना उनकी कुप्पी में से तेल ख़त्म हुआ। तो सो मेरे अजीज़ों, अगर आज हम भी खुदावन की इबादत करेंगे तो फिर हमारे घर में भी जो है वो ना आटे की कमी होगी और ना तेल की कुप्पी में तेल की कमी होगी, बल्कि हमारा फ्रिज और किचन जो है वो भरा रहेगा और हमारे दस्तरखान पर ना तो खाने वाली अशिया की कमी होगी और ना खाने वालों की कमी होगी। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद की इबादत करना शुरू कर दें। जो अपने अंदर कमियां कमज़ोरियां हैं उनको दूर करें और खुदावंद की इबादत करते जाएं और उसकी हजूरी में रहना शुरू कर दें, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे और आपको मिलती जाएंगी। सो खुदावंद आज के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम के वसीला से आपको आप सबको बरकत बख्शे। आमीन सुम आमीन। गॉड ब्लेस यू।